इमाम बुखारी पैदा हुए तो नाबीना थे। मैं चौंकी और सीधी होकर बैठ गई, क्योंकि मेरे बेटे की आंखों में भी एक बड़ा मसला था जो किसी डॉक्टर से हल नहीं हो रहा था। आप जानते हैं कि इमाम बुखारी कौन थे? हो गई मौलवियाना बातें शुरू। इन्हीं घिसी पिटी बातों को सुनाने के लिए ये ज़ैनब मुझे यहाँ घसीट कर लाई है। पता भी है कि मुझे इन मौलवियों की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं, मगर खुद भी मौलानी बन रही है और मेरा भी टाइम खराब कर रही है। मैंने करीब बैठी ज़ैनब को गुस्से से घूरते हुए ज़ेरे लब कहा, जो गिरदो पेश से बेनियाज बयान में मुनहमिक थी। मौलाना का लहजा इंतहाई नपतुला था, लेकिन मेरे जहन में मौलवियों की एक मखसूस मोतसिबाना तस्वीर बनी हुई थी, जिसकी वजह से मैं इनकी किसी बात से मुतासिर नहीं हो सकती थी। इमाम बुखारी हदीस के वो उस्ताद हैं जिनकी किताब बुखारी शरीफ पढ़े और सीखे बगैर कोई आलिम नहीं बन सकता। अच्छा, इतनी बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। हमें तो अलहुदा के कोर्स में इस किताब का थोड़ा सा तारुफ करवाया गया था कि अच्छी किताब है, इसका मुताला करते रहना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब यह है कि ये मौलाना भी बुखारी शरीफ पढ़े हुए हैं। मैंने खुद कलामी छोड़ी और बयान सुनने में मगन हो गई। इमाम बुखारी पैदाइशी नाबीना थे, यानी उन्हें आंखों से नजर नहीं आता था। उनकी माँ को इसका बेहद गम था, वो बहुत रोती थी, लेकिन हमारी तरह आलिमों के पास नहीं भागी फिरती थी, बल्कि सबब के दर्जे में उन्होंने उस वक्त के सारे राइज इलाज भी करवाए जो नाकाम हो गए। वो उस फाइल हकीकी और मुसब्बिबुल असबाब के सामने रोती भी रही, गिड़गिड़ाती रही। इन मौलवियों को देखो, जिसको चाहे रुलाते। मैंने सर हिलाया। 2 बरस के बाद उनकी वालदा को ख्वाब आया। ख्वाब घड़ना तो कोई इनसे सीखे, सवाल जवाब खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैंने सर झटका और तऊस पढ़ने की कोशिश की। ख्वाब में उन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जियारत हुई। उनकी माँ को मुखातिब करके खलीलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने तेरे बेटे की बसारत वापस लौटा दी। मौलाना कुछ देर के लिए खामोश हो गए। चारों तरफ से सुभान अल्लाह की सदाएं आने लगी। मेरे दिल पर एक चोट सी लगी। गोद में सोए हुए 4 साला अहमद के मासूम चेहरे पर नजर पड़ी और उसी लम्हे मेरे मंतकी दिल की सारी मंतक गोया भाप बनकर उड़ गई। मेरा ममता भरा दिल बेइख्तियार भर आया और फिर दिल से आवाज उभरी, तुम इसकी आंखें अपने अल्लाह से वापस ले सकती हो। इस जुमले की गूंज इतनी थी कि मैं बयान सुनना भूल गई। पता नहीं मौलाना ने और कुछ क्या कहा, मगर मेरी नजरें अहमद के मासूम चेहरे पर जम गई थी। 20 मई 2007 को अहमद पैदा हुआ था। सारे खानदान में खुशियां मनाई गई थी। ढोल ढमके ने पूरे इलाके को सर पे उठा लिया था। पूरे इलाके में हमने मिठाइयां तकसीम की थी। लेकिन जब अहमद थोड़ा बड़ा हुआ तो इंकशाफ हुआ कि अहमद की खूबसूरत आंखें बीनाई से महरूम है। हमने आगा खान में पाकिस्तान के सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आजम अली को दिखाया। डॉक्टर आजम अली का रिजल्ट 100% है। उनके इलाज से जरूर आराम आ जाएगा। मेरे साथ वेटिंग रूम में बैठी एक औरत ने बताया। अच्छा, मैं सिर्फ इतना ही कह सकी क्योंकि मेरे ज़ब्त के बंधन टूटने लगे थे। बाजी रो मत, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर ही करता है, लेकिन मेरे बेटे की बीनाई मालूम नहीं कौन सी खैर में चली गई। मैंने शिकवा किया। बाजी, अल्लाह से शिकवा नहीं करते होते। अहमद अली, नर्स ने चेकिंग के लिए पुकारा तो मैं अहमद को लेकर अंदर चली गई। उसे दवा पिलाकर बेहोश कर दिया गया और तकरीबन 2 घंटे उसका चेकअप होता रहा। 2 घंटे के बाद डॉक्टर आजम मेरी तरफ आए। मुझे शदीद अफसोस है, आपके बच्चे की आंख का पर्दा पैदाइशी तौर पर बेजान है। ये अल्फाज थे या एटम बम थे? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे नर्सों ने संभाल कर बेड पर लिटा दिया। सर, हो सकता है कि आपसे चेकअप में कोई मसला हो गया हो। ये मेरे शौहर की आवाज थी। भाई, मैंने 15 बरस आंख के पर्दे पर काम किया है, मुझे इतना भी मालूम नहीं होगा कि पर्दा जिंदा है या मुर्दा। डॉक्टर साहब ने मुशफिकाना अंदाज में कहा। यानी अब कुछ नहीं हो सकता? मेरे शौहर ने कहा। उसकी आवाज भी आंसुओं से बोझल थी। आप 1 साल के बाद दिखाएं, ये थोड़ा बड़ा होगा तो मजीद देखेंगे। मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। डॉक्टर आजम ये कहकर चले गए। साफ लग रहा था कि उन्होंने तिफल को तसल्ली दी है। मुझे मेरे शौहर व्हील चेयर पर डालकर डॉक्टर तक ले आए। इसके बाद भी हमने बहुत से छोटे बड़े डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर उम्मे मोहम्मद साहिबा को भी दिखाया। उन्होंने आबे जमजम डालने का कहा, मगर 1 बरस हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैं इसकी आंखें अपने अल्लाह से मांगूंगी। क्या हो गया है कोमल, किससे बातें कर रही हो? शौहर की आवाज से मैं चौंकी। मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं गाड़ी में खुद से बातें करने लगी थी। मैंने कहा, कुछ नहीं। नहीं भाई, कुछ तो है। शौहर ने इसरार किया। वो दरअसल ज़ैनब मुझे अपने साथ एक बयान में ले गई थी। मैंने शौहर को असल बात बताना शुरू कर दी। तुम और बयान,
किस मुल्ला के बयान में चली गई थी? उन्होंने तंजियाना लहजे में कहा। पता नहीं कौन थे। देखो ये मुल्लाओं के चक्रों में मत पड़ो। मेरे शौहर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हुए कहा। कोई पागल ही इनके चक्रों में आएगा। लेकिन एक काम की बात उन्होंने बताई है, मेरा उस पर अमल का इरादा है। मैंने पुरअज़्म लहजे में कहा। क्या बात कह दी कि तुम जैसी ढीठ के दिल में उतर गई? कोई खास नहीं, बस एक वाकया सुनाया था। फिर मैंने इमाम बुखारी वाला वाकया उन्हें सुना दिया। वो भी बाप थे और अहमद के हवाले से उन्होंने ये वाकया सुना तो कुछ देर के लिए खामोश रहे, मगर अपनी आदत के मुताबिक बोले। अपना मुंह धो के दुआ मांगना। वो कोई और लोग थे जिनकी अल्लाह सुनता था। इसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अपने बच्चे के लिए, उसकी बीनाई की खैरात मांगने के लिए मैं किस किस तरह अपने रब के सामने नहीं गिड़गिड़ाई। रात रात भर तड़पती रही। मैं जो अपनी मखसूस तरबियत और माहौल की वजह से उलमा कराम का मजाक उड़ाया करती थी, उनकी किसी बात पर यकीन करना तो दूर की बात थी। मगर इसके बावजूद इमाम बुखारी का ये वाकया उस दिन मेरे दिल की अथाह गहराइयों में उतर गया था। मुझे कामिल यकीन हो गया था कि मैं भी इमाम बुखारी की वालिदा की तरह रो रो कर अल्लाह से मांगूंगी तो जरूर मेरे बच्चे को रोशनी मिलेगी। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। यूं ही 6 माह गुजर गए और फिर एक दिन बैठे बैठे अचानक मेरे अंदर एक उबाल सा उठा और फिर मुझसे बैठा नहीं गया। मैंने अस्पताल फोन करके इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट ली और अपने शौहर को फोन किया। सुनिए, जल्दी से घर आ जाएं, डॉक्टर के पास चलना है। किस डॉक्टर के पास? उन्होंने हैरत से कहा। डॉक्टर आजम के पास। और किसके पास? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया है बैठे बिठाए? छोड़े सब बातें, बस अभी घर पहुंचे और जल्दी करें। शिद्दत जज्बात से मेरी आवाज बुलंद हो गई थी। मेरे अंदर की ममता ने एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर ली थी और मुझे अपने आप पर कंट्रोल नहीं आ रहा था। अरे पागल हो गई हो क्या? कोई अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं, ऐसे कैसे चले जाएं? इस बार उन्होंने इंतहाई नरमी से मुझे समझाना चाहा। शायद वो मेरी कैफियत भांप गए थे। मैंने फोन पर बात कर ली है, हम आ रहे हैं, इमरजेंसी में दिखाना है, आप आ जाएं बस। ये कहकर मैंने फोन काट दिया। मैंने जल्दी से अहमद को तैयार किया और अबाया ओढ़ा और जिंदगी में पहली बार नकाब लगाया। ठीक 20 मिनट के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मैंने अहमद को बेबी कार्ट में लिटाया और गेट से बाहर निकल गई। मुझे देखकर मेरे शौहर हैरत से गंग हो गए। थोड़ी देर के बाद बोले, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ, मैंने कदरे नॉर्मल अंदाज में मुख्तसर जवाब दिया। अब अंदरूनी उबाल कदरे दब गया था। ओ हजन साहिबा, ये आज सूरज कहाँ से निकला है? मैं चुपचाप रही। सारे रास्ते शौहर पूछते रहे, ये बैठे बैठाए तुम्हें अस्पताल जाने की क्या सूझी? मगर मैंने कुछ नहीं बताया और बताती भी क्या, बताने के लिए कुछ था ही नहीं। बस एक अनजानी सी कुव्वत थी जो मुझसे ये सारे काम करवा रही थी। जैसे जैसे अस्पताल करीब आ रहा था, मेरी बेचैनी फिर से बढ़ रही थी। हैरत अंगेज, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। डॉक्टर के लहजे में गोया हैरत कूट कूट कर भरी हुई थी। अब डॉक्टर साहब क्या हुआ? मेरे शौहर गड़बड़ा गए। आपके बेटे की आंख का पर्दा 100% जिंदा हो गया है। मेरी पूरी जिंदगी का ये पहला केस है, ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला ने आपके बेटे की आंखों को रोशनी दे दी है। डॉक्टर आजम खुशी से चहक रहे थे। शायद अपने नजदीक एक नामुमकिन को मुमकिन होता देख वो भी जज्बाती हो गए थे। एक माँ की ऐसे वक्त में खुशी की इंतहा को कौन समझ सकता है? शायद वो माँ ही समझ सके जिसका बच्चा 4 साल तक माजूरी की जिंदगी गुजारकर अचानक सेहतमंद हो जाए। मेरे शौहर खुशी से बेइख्तियार रोने लगे और मेरे तो खुशी से हवासी बाख्ता होने लगे। मेरी हिचकियां बन गई। दुनिया का कोई पैमाना ऐसा नहीं था जो उस वक्त मेरी खुशी को नाप सकता। मेरे अल्लाह ने अपनी एक इंतहाई गुनाहगार बंदी की लाश रख ली थी। मेरा थोड़ा सा रोना उसने कबूल कर लिया था और मेरे अहमद को अंधेरों की जगह जगमगाती रोशनी अता कर दी थी। मुझे अपनी टूटी फूटी दुआओं का सिला 6 जून 2012 को ही मिल गया था। हमारी सारी उम्मीदों का महवर और मरकज एक अल्लाह ही की जात है, वो जो अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान है। 70 माओं से भी ज्यादा। बस उससे पूरे यकीन के साथ मांगने की जरूरत है। ये बिल्कुल सच्चा वाकया है जो मैंने आपको सुनाया है। उस माँ ने क्या किया? उस माँ ने अपने अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग रही हूँ। सारी दुनिया ने मुझे मायूस कर दिया है, मेरा एक वाहिद सहारा तू ही रह गया है। मेरे पाक परवरदिगार, अगर तू ही मुझे मायूस कर देगा तो मेरे पास जाने के लिए कोई दर नहीं बचता। मैंने तुझसे मांगा है और मुझे पूरा कामिल यकीन है कि तू मेरे बेटे को बीनाई दे देगा। वो माँ कहती है कि मैं रो रो के अल्लाह से दुआ मांगती रही, दुआएं मांगती रही कि अचानक मेरे दिल ने कहा, उठो और अपने हस्बैंड को फोन करो और जाकर डॉक्टर आजम को दिखाओ।
ये मौजज़ा मेरे साथ हो गया है। जिस तरह मैं इमाम बुखारी के हवाले से सुन रही थी, किसी और के हवाले से सुन रही थी कि मौजज़े उनके साथ होते हैं, अल्लाह ने मेरे साथ भी मौजज़ा कर दिया है। मैं अल्लाह की ज़ात का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरे बेटे को बीनाई दे दी। अल्लाह ताला हर इंसान की मुश्किल को आसान फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।